Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let f r to r be continuous function which satisfy f of x is equals to integration 0 to x ft dt. Then the value of function of log of 5 is. Now let's see the key concept for the question. So यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल जिसका कि लिमिट हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, लेट सपोज हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में है। यहाँ पे है जी ऑफ टी कोई फंक्शन है और यहाँ पे हमारा एच ऑफ टी कोई फंक्शन है एंड यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है डीएक्स। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि पहले हम लोग इसका अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा एच डैश ऑफ टी से हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अपने फंक्शन में रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ टी एंड माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा जी डैश ऑफ टी एंड सिमिलरली यहाँ भी अब इसको हम लोग फंक्शन में रख देंगे। सो एफ ऑफ जी ऑफ टी। तो ये हमारा, इसमें हमने क्या किया, अपने लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल। अब इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट एक्स, एफ ऑफ टी डी टी, और हमें वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 5 निकालनी है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है विच इज, पहले तो हमारा एफ कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम आर टू आर एंड हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो है इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 5। सो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करने पे एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स डैश, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल है। अगर यहाँ 2 डैश रहेगा मीन सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रल है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड देन इसमें हम लोग अपर लिमिट को रख देंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही रहेगा एंड अगर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0। तो यहाँ से हमें एफ डैश ऑफ एक्स की क्या वैल्यू मिल गई, इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे हमारा क्या है, एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स कभी 0 नहीं रहेगा, इस केस में विल नेवर बी 0, नहीं तो ये वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारा, अगर हमारा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो ये नेचुरल लॉग के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इधर हमारा हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx। सो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे हमारा यहाँ पे इधर हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा ln c के फॉर्म में लिख देते हैं। अब उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो ln f ऑफ x माइनस ln ऑफ c इज इक्वल्स टू x हो जाएगा।
सो log m माइनस m को लिख सकते हैं log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m बाई n। तो ये हमारा log का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x अपॉन c इज इक्वल्स टू x। अब एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एंटी लॉग लेने पे यहाँ हो जाएगा f ऑफ x अपॉन c इज इक्वल्स टू ये e पावर के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग f ऑफ x को लिख सकते हैं e पावर x इंटू c। अब इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन मिल गया। सो लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हमारे पास जो फंक्शन की इक्वेशन थी वो क्या थी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू x। ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पे क्या था, f ऑफ t dt। तो अगर हम लोग यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 0 टू 0 f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ t dt। तो जब हमारा ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 हो जाता है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ से हमें f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल गई, 0। हमने इक्वेशन 1 लिखा था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 हमारा क्या इक्वेशन निकला था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू c e पावर x। अब हमारा f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग f ऑफ 0 की वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, c e पावर 0। तो यहाँ से हमें f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, c। तो यहाँ से हमें c की भी वैल्यू मिल गई, c क्या मिल गया, 0। तो अब हम लोग c की वैल्यू 0 रख देते हैं। सो पुटिंग c इज इक्वल्स टू 0 इन f ऑफ x इज इक्वल्स टू c इंटू ई पावर x। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखते हैं तो हमें f ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 इंटू ई पावर x। तो यहाँ से हमें f ऑफ x क्या मिल गया, 0 मिल गया। और हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इज आवर राइट आंसर। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।